हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, जिसका फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एचसीएफ फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, वैसे ही ये भी एक मेथड है दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास में जिसकी हेल्प से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 420 एंड 272। क्योंकि इसके नाम में डिवीजन है, इसलिए इस सारे सॉल्यूशन में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ डिवीजन चलने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिए गए नंबर्स का कंपैरिजन करना होता है। दैट मीन्स 420 और 272 का कंपैरिजन करेंगे। कहने का मतलब हमें ये पता करना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। 420 बड़ा है ऑब्वियसली, तो हम स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे और स्टेप 1 में हम डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। ये रहा डिवीजन का साइन। अब डिवीजन के अंदर बड़ा नंबर लिखा जाता है, दैट इज 420, और डिवीजन के बाहर छोटा नंबर लिखा जाता है, दैट इज 272। नाउ जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे कर दीजिए। 272 420 को एक बार डिवाइड करेगा एंड वी विल गेट -272, और रिमाइंडर हमारे पास में आएगा 148। नाउ 148 272 से छोटा है, इसलिए हमें इस डिवीजन को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। अब क्या करना है, रिमाइंडर को चेक करना है कि ये 0 के इक्वल आया या नहीं आया। ऐसा क्यों? अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो हमें हमारा सॉल्यूशन यहीं पे स्टॉप कर देना है, और अगर ये 0 के इक्वल ना आया तो हम नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ जो हमारे पास में रिमाइंडर आ रहा है दैट इज 148, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम स्टेप 2 पे बढ़ेंगे। स्टेप 2 पे प्रोसीड करने के लिए हमें सबसे पहले रिमाइंडर और डिवाइजर को कंसिडर करना है और इन दोनों नंबर्स का कंपैरिजन करना है, जैसा हमने यहाँ किया था। इन दोनों में 272 बड़ा है और 148 छोटा है। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 में हम फिर से डिवाइड करेंगे। इस बार 272 अंदर और 148 बाहर आएगा। अब डिवाइड कर दो। 148 272 को 1 टाइम डिवाइड करेगा एंड हमारे पास में यहाँ होगा -148। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बचेगा 24। नाउ फिर से 24 148 से छोटा हो गया, इसलिए ये वाला डिवीजन यहीं पे एंड हुआ। अब रिमाइंडर जो आ रहा है दैट इज 24, ये अब भी 0 नहीं हुआ है, इसलिए हम फिर से रिमाइंडर और डिवाइजर का कंपैरिजन करेंगे और स्टेप 3 पे प्रोसीड करेंगे। लेट्स डू दैट हियर। नाउ 24 और 148 का कंपैरिजन करें तो 148 जो है वो 24 से बड़ा है। स्टेप 3। स्टेप 3 में हम फिर से डिवाइड करेंगे और इस बार हम 24 को बाहर लिखेंगे और 148 को अंदर। इस बार 24 की टेबल में 148 तो नहीं आता है, लेकिन ये 6 टाइम्स डिवाइड करेगा और हमारे पास में होगा -144। सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 4। स्टिल ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, इसलिए हमें स्टेप 4 पे प्रोसीड करना पड़ेगा। ये जो रिमाइंडर है ये 0 नहीं है, इसलिए हम डिवाइजर और रिमाइंडर का कंपैरिजन करेंगे। इस बार 24 4 से बड़ा है। स्टेप 4। डिवाइड, देन बड़ा नंबर अंदर और छोटा नंबर बाहर।
4 6 24 होता है. It will be 0. फाइनली हमारे पास में रिमाइंडर 0 आ गया. ये एक इंडिकेटर है कि आपको अपना सॉल्यूशन यहाँ पे स्टॉप कर देना है. अब क्वेश्चन ये था कि यूक्लिड एल्गोरिदम की हेल्प से हमें एचसीएफ बताना था 420 और 272 का. तो जो लास्ट स्टेप आता है जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन एंड हुआ, उस डिवीजन के अंदर हमें डिवाइजर पे फोकस करना होता है, दैट इज 4. तो हमारा आंसर क्या होगा? इट विल बी 4. कहने का मतलब HCF of 420 and 272 will be 4. All right. अब हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225. Now, सबसे पहले क्या करेंगे? 225 और 135 का कंपैरिजन करेंगे. 225 बड़ा है. स्टेप 1 में डिवीजन करेंगे. 225 यानी बड़ा नंबर अंदर लिखेंगे और छोटा नंबर दैट इज 135 डिवीजन के बाहर लिखेंगे. अब सिंपली हमें डिवीजन करना है. 1 टाइम ये डिवाइड करेगा एंड वी विल गेट हियर -135. सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास में आएगा 90. अब 90 135 से छोटा है, इसका मतलब ये वाला डिवीजन प्रोसीड नहीं हो सकता. बट ये जो रिमाइंडर आ रहा है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. इसलिए हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करना है. इस बार हम डिवाइजर और रिमाइंडर को फिर से कंपेयर करेंगे. तो 135 और 90 में 135 90 से बड़ा है. स्टेप 2, इस बार 135 डिवीजन के अंदर आएगा और 90 बाहर आएगा. डिवाइड कर देते हैं. 1 टाइम ये डिवाइड होगा एंड वी विल गेट हियर -90. सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास होगा प्लस का 45. नाउ फिर से 45 90 से छोटा हो रहा है, इसलिए हमें इस डिवीजन को यहाँ पे स्टॉप करना है और चेक करना है रिमाइंडर 0 है या नहीं. 45 0 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए हम स्टेप 3 पे प्रोसीड करेंगे. नाउ फिर से हम रिमाइंडर और डिवाइजर का कंपैरिजन करेंगे. तो 90 और 45 में 90 बड़ा है. स्टेप 3, डिवीजन का साइन. अंदर लिखेंगे बड़ा नंबर और बाहर लिखेंगे छोटा नंबर. 45 90 को कंप्लीटली डिवाइड करता है 2 टाइम्स -90 और हमारे पास रिमाइंडर होगा 0. सो फाइनली हमारे पास में रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए हमें यहाँ से HCF मिल जाएगा. तो 135 और 225 का HCF कौन होगा? लास्ट स्टेप में डिवाइजर की जगह जो नंबर आ रहा है दैट इज 45, ये हमारा आंसर होगा. सो HCF इज 45. ऑलराइट. अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें कहा है देयर इज अ स्वीट सेलर जिसके पास 420 काजू बर्फीज हैं और 130 बादाम बर्फीज हैं. शी wants to stack them in such a way so that each stack has the same number and same type. इसका मतलब उसे 420 काजू बर्फीज और 130 बादाम बर्फीज को स्टैक करना है, अरेंज करना है, ताकि हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज हो और सेम टाइप ऑफ बर्फीज हो. दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे. और जो एरिया वो कवर करने वाले हैं, वो जो अरेंजमेंट कवर करने वाला है दैट शुड बी लीस्ट. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस. हमसे पूछा जा रहा है कि हर स्टैक में कितनी बर्फीज को अरेंज किया जाए. नाउ जब भी ऐसा वर्ड आता है लीस्ट एरिया,
ये इंडिकेटर है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको HCF फाइंड करना है। तो दो ही नंबर्स हैं हमारे पास में, 420 एंड 130। लेट्स फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 130। फर्स्ट स्टेप हम लोग जानते हैं, दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे। 420 बड़ा है, स्टेप 1, डिवाइड, बड़ा नंबर अंदर और छोटा नंबर बाहर। स्टार्ट डिवाइडिंग। 3 टाइम्स ये डिवाइड करेगा और हमारे पास यहाँ आएगा -390। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास होगा 30। अब 30 रिमाइंडर है और ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम स्टेप 2 पे प्रोसीड करेंगे। और स्टेप 2 पे प्रोसीड कैसे करना है? रिमाइंडर और डिवाइजर को कंपेयर करना है। तो इस बार 130 30 से बड़ा है। स्टेप 2 में फिर से हम डिवीजन लेंगे और 130 इस बार होगा अंदर, 30 होगा बाहर। नाउ 30 के टेबल में 4 टाइम्स तक हम काउंट करें तो हमारे पास में आएगा 120 और रिमाइंडर होगा 10। नाउ अगेन रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमें फिर से नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करना है। इस बार डिवाइजर और रिमाइंडर है 30 और 10, तो 30 बड़ा होगा। स्टेप 3, डिवीजन लें, अंदर लिखेंगे बड़ा नंबर दैट इज 30 और बाहर लिखेंगे छोटा नंबर दैट इज 10। अब तो दिख रहा है 10 जो है 3 टाइम्स 30 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा एंड हमारे पास में रिमाइंडर होगा 0। ऑलराइट, अब क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 हो गया है इसलिए हमें हमारे सॉल्यूशन को यहाँ पे एंड करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? इट विल बी द डिवाइजर इन द लास्ट डिविजन दैट इज 10। तो 420 और 130 का जो HCF है दैट इज 10। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वीट सेलर को इन काजू बर्फीज और बादाम बर्फीज को 10-10 के स्टैक में अरेंज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? कम से कम एरिया ऑक्यूपाई होगा और सेम नंबर की बर्फीज रहेंगी हर स्टैक में और सेम टाइप की बर्फीज रहेंगी। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक्सरसाइज 1.1 का ही है। क्वेश्चन है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? कहने का मतलब हमारे पास में यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं। फर्स्ट है 32 मेंबर्स का आर्मी बैंड जो आगे चल रहा है और 616 मेंबर्स का आर्मी ग्रुप जो कि पीछे चल रहा है। ये दोनों ही ग्रुप्स लाइंस बनाते हुए, कॉलम्स बनाते हुए मार्च कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम्स या कितनी लाइंस बन सकती हैं जिनमें ये मार्च कर सकते हैं। ऑलराइट, ये जो वर्ड है मैक्सिमम, क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट ऐसे वर्ड्स अगर देखने को मिले तो ये इंडिकेटर होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको HCF फाइंड करना है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारे पास दो नंबर्स हैं 616 एंड 32। इन दोनों में 616 बड़ा है। स्टेप 1 पे प्रोसीड करते हैं, डिवाइड करेंगे, 616 अंदर आएगा एंड 32 बाहर आएगा। नाउ डिवाइड कर दें, 1 टाइम ये डिवाइड होगा एंड यहाँ आएगा 32। डिवाइड करें, सॉरी सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास आएगा 29। नाउ इस 6 को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ये यहाँ आएगा एंड इट विल बिकम 296।
32 से 296 को डिवाइड करना है। 9 टाइम्स ये डिवाइड होगा और यहाँ हमारे पास आएगा 288। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 8। अब ये जो रिमाइंडर हमारे पास आया है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमें स्टेप 2 पे प्रोसीड करना है। स्टेप 2 में रिमाइंडर और डिवाइजर को कंसिडर करेंगे, दैट इज 32 एंड 8। लेट्स डू दैट। 32 8 से बड़ा है। स्टेप 2 डिवाइड करें। नाउ 32 अंदर लिखेंगे और 8 बाहर लिखेंगे। अब 32 को 8 पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा तो हमारा क्वेश्चन सेकेंड स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा। 4 टाइम्स डिवीजन होगा एंड यहाँ आएगा 32। सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास आंसर आएगा 0 एंड इट्स डन। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया तो हमें डिवाइजर को कंसिडर करना है, दैट इज 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 616 और 32 का HCF होगा 8। तो जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which army contingent can march is 8. All right.